अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद तुरवाली है और मेरा ताल्लुक बहरीन स्वाद पाकिस्तान से है। करंटली मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ऑस्ट्रेलिया के द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से लिसानियात में पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो पीएचडी प्रोजेक्ट है वो भी तुरवाली ज़बान के ऊपर है। तुरवाली ज़बान मेरी मादरी ज़बान है और इस ज़बान के बोलने वाले तकरीबन 1,40,000 के करीब लोग हैं जो कि बहरीन और इसके गिरदनवा इलाकों में बोली जाती है। और इसके अलावा हिजरत की हुई है रावलपिंडी, कराची, कोयटा और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। दीगर इंडिजिनस कम्युनिटी की तरह तुरवाली कम्युनिटी में भी बहुत सारी पुरानी सकाफतें हुआ करती थी जो कि वक्त के साथ साथ मादूम होती जा रही हैं। तुरवाली सकाफतों में हशर, ज्वाटमू, ज्वालुनू और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के इज्तमाही सरगर्मियाँ हुआ करती थी जहाँ पे तुरवाली कम्युनिटी के लोग एक दूसरे का साथ देते थे और वो जो भी काम होता था उसको आसान बनाते थे। इन सरगर्मियों में एक सरगर्मी ये है कि जहाँ पे तुरवाली लोग पुराने ज़माने में तुरवाली लोग जो हमारे बड़े थे, जो हमारे एल्डर्स थे, वो अपने घर से जो ज्वार के दाने होते थे या जो मकई के दाने होते थे वो लेके जाते थे पंचकी। और ये पंचकी जो पुराने ज़माने में हुआ करता था ये एक कम्युनिटी बेस्ड सेंटर हुआ करता था जहाँ पे ये जाहिर सी बात है ये किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन होता यह था कि जो भी अपने दाने लेके आता था वो खुद रात गुजारता था या जितना भी टाइम वो खुद वहाँ पे सारा जो प्रोसेस होता था पंचकी का वो करके फिर पंचकी मालिक होता था उसके लिए जो जिसे हम तुरवाली ज़बान में भू कहते थे उसको वो भू देता था और बाकी जितना भी उसका बचता था मकई का आटा वो लेके घर जाता था। ये एक बंदा भी होता था लेकिन ज्यादातर 2 या 3 बंदे होते थे क्योंकि वहां पे होता ऐसा था कि रात गुजारनी होती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी सरगर्मी थी जहाँ पे 2-3 बंदे जाते थे इस पंचकी में अपने दाने लेके तो गप्पे मारते रहते थे। तो इसमें होता यह था कि यहाँ पे ये लोग कम्युनिटी के मसाइल डिस्कस करते थे या मतलब गपशप लगाते थे। तो ये एक यार्निंग सर्कल या जिसे हम कहते थे कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग बहुत सारी जो बातें होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसमें आइडियाज़ भी शामिल थे, आइडियाज़ भी शेयर करते थे क्योंकि टाइम बड़ा लंबा होता था। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि 12-13 घंटे गुजारने होते थे और इसके लिए ये एक प्रोसेस होता है कि उसमें आपने सोना वोना नहीं है, एक बंदे ने बिल्कुल एक्टिव रहना है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जिस प्रोसेस के साथ वो पंचकी में वो ग्राइंडिंग होती है तो इसके लिए एक बंदे ने हमेशा मतलब एक बंदे ने फुल टाइम एक्टिव होना होता है वहाँ पे। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि यहाँ पे जिसमें आपको सोना नहीं है कि भाई ये कोई इलेक्ट्रिक टाइम फिक्स चीज़ नहीं है। आपने वक्त के साथ साथ वहाँ से उस आटे को हटाना है, दाने को सही करना है उस के ऊपर ताकि सही तरीके से दाने नीचे आ जाए और ये प्रोसेस जारी रहे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सकाफती सरगर्मी हुआ करती थी पुराने ज़माने में। और तुरवाली लोग क्योंकि ये अभी मुझे भी याद है तकरीबन ये 20-25 साल पहले भी इसी तरह की कम्युनल जो एक्टिविटी के तौर पे ये हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ यूँ हुआ कि वो फिर पूरा तरीका जो पूरा प्रोसेस जो था वो कमर्शलाइज हो गया और किसी एक बंदे ने पंचकी ले ली या लीज पे ले ली या ख़रीद ली और उसके साथ साथ वो सारा कुछ खुद करने लगा। ठीक है, आपने बस उसे पैसे देने होते हैं। आपको पता है जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, नए फसलें आई हैं हमारे इलाके में, तो लोगों ने जो ज्वार या जो मकई उगाना है वो भी कम कर दिया है। ज़्यादातर लोग सब्ज़ी या दूसरे जो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं वो चीज़ें उगाती हैं। तो ये एक ऐसी सकाफ़त थी कि वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। और इस सकाफ़त का एक फ़ायदा, इस सकाफ़ती सरगर्मी का एक फ़ायदा ये था कि जहाँ पे कम्युनिटी के लोग ख़ास तौर पे यहाँ पे यंगस्टर्स जाते थे, जो नौजवान होते थे वो जाते थे और इस प्रोसेस के दौरान या जो पंचकी में वो दाने लेके जाते थे और दाने लेके जाने से आटा बनने तक या उसे वापस घर ले आने तक जितना भी टाइम होता था ये एक सोशल टाइम होता था। और ये कम्युनिटी के नौजवान जो थे या जो भी वहाँ पे वो आटा दाने लेके जाते थे तो वो गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे, डिस्कशन होती रहती थी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है, ऐसी सरगर्मियाँ जो है
जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ होता ये है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके आपस में रवाबित बढ़ जाते हैं और वो आपस में मिलते रहते हैं, चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अभी ये नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर होता ये है कि भाई वो महीनों तक एक दूसरे के साथ उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे से मुलाकात करें। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट में है या फॉरेन कंट्रीज़ में है, यहाँ पे जो नेक्स्ट डोर पड़ोसी है वो एक दूसरे को ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है। तो हमारे इलाक़ों में सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब थे, बहुत ज़्यादा कल्चरल चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ या जदीदियत के साथ ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं और ये हमारे सकाफ़त और कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पंचकी अब भी तोरवाली एरियाज़ में मौजूद है, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है, क्योंकि हर एक पंचकी को किसी एक बंदे ने ओन किया हुआ है या लीज पे लिया हुआ है। तो उसका ये है कि भाई जो भी बंदा कुछ दाने लेके वहाँ पे जाता है तो वो उसे हवाले कर देता है और वो फिर उसे पीसने के बाद उन बंदों को फ़ोन करता है या मैसेज देता है कि भाई आपका आटा जो है वो तैयार है, वो लेके जाए। तो ये एक सोशल एक्टिविटी से ये अभी एक इंडिविजुअल चीज़ रह गया है, जहाँ पे किसी तरह के कम्युनिटी के इश्यूज़ या किसी तरह के जो हमारी समाजी चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्कस नहीं होती। इस पंचकी को तोरवाली ज़बान में रान कहते हैं, रान। इसी तरह ये ज़बान और सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सरगर्मी जो है ये ख़त्म होती जा रही है। उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ भी हम अपने सामीन के नज़र करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।